हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तानी मोस्ट चंबू जैनजी। भाई देखते हैं वीडियो। अगर चंबू आपको पसंद आए तो लाइक चोमू और जैन जी। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, डीडी टेक के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, एक वीडियो का लिंक मेरे साथ शेयर किया गया और कहा गया है कि ये जो पाकिस्तान की वो नहीं है, क्या नाम है उनका, सिद्रा 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 तारिक, कि उन्होंने एक वीडियो बनाया है और उसमें एक पाकिस्तानी बच्चा आया है। उस बच्चे ने बड़ी बड़ी बातें की हैं और वो वीडियो मोदी के पाकिस्तान आने पर है। तो जरा आप मुझे बताएं कि भाई मोदी क्या वाकई पाकिस्तान जा रहे हैं? क्या वहां पर मोदी का कोई प्रोग्राम तय हो गया है? और वो बच्चा जो है पाकिस्तान का, वो नया नया निकला होगा, अभी दिल से बेचारा, अभी कॉलेज से निकला होगा। तो उसने बड़ी ऐसी ऐसी बातें कर दी हैं जो मतलब जिसको काउंटर करना बड़ा जरूरी है। तो मैंने कहा यार देखो तो सही क्या है। तो चलिए, ये वीडियो है मोदी इन पाकिस्तान फॉर एससीओ मीटिंग 2027, ग्रेट ग्रैंड वेलकम फॉर मोदी। अच्छा जी, देखिए ये बात तो है कि एससीओ की मीटिंग जो है वो होने जा रही है पाकिस्तान में। एक मीटिंग है, चूंकि मीटिंग करेंगे, एससीओ का मेंबर है पाकिस्तान, तो वहां पर एक मीटिंग होनी तो है। और देखते हैं कि उसमें उसके बारे में क्या बताया जा रहा है। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। नरेंद्र मोदी की बात करें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कह लें कि उनको एक इनविटेशन भेजा है अगले साल 2027 की। अगर बात की जाए तो एससीओ की मीटिंग, शंघाई कोऑपरेशन की जो मीटिंग है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद में हेल्ड करने वाला है। एंड सेकेंडली अगर देखा जाए तो इसके अंदर आपको 18 बल्कि 10 मेंबर्स ऐसे नजर आ रहे हैं जो कि इस मीटिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। अगर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रशिया, बेलारूस, ईरान की बात करें, उज्बेकिस्तान की बात करें, ताजिकिस्तान की बात करें, तो आपको हिस्सा नजर आएंगे इस एससीओ मीटिंग का। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब पीएम मोदी को कहने की इनविटेशन भेजा गया है, क्या वो पाकिस्तान आएंगे? पिछली मीटिंग की अगर बात की जाए तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर एस जयशंकर, वो पाकिस्तान में आए थे, इस्लामाबाद में उन्होंने मीटिंग जो थी वो अटेंड की थी। इस मीटिंग का जो बेसिक पर्पस होगा वो ये होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करनी चाहिए है। ऐसे के लिए अगर देखा जाए तो बॉर्डर सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा बातें की जाएगी। ये जो एससीओ की ऑर्गेनाइजेशन है ये 15 जून 2001 में कह लें कि इसको बनाया गया था 5 कंट्रीज ने मिलकर। और अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान इसको एज अ होस्ट नेशन ले रहा है। तो सर, पहली बात तो ये कि पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी क्या पाकिस्तान आएंगे? अगर वो पाकिस्तान आते हैं तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कुछ बेहतर नजर आएंगे या नहीं? देखते हैं, चलिए बच्चे का जवाब सुने। उससे पहले एक चीज क्लियर कर देनी चाहिए कि सिद्रा, आपने बोला कि इनविटेशन भेजा गया, नहीं, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक कोई इनविटेशन पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा गया है, ऑफिशियल इनविटेशन। खबर मैं बता देता हूं आपको। देखिए ये खबर है, पाकिस्तान इंडिकेट्स टू इनवाइट इंडिया फॉर 2027 एससीओ समिट एज होस्ट ऑब्लिगेशन। पाकिस्तान ने इंडिकेट किया है कि वो भारत को 2027 में जो एससीओ की मीटिंग होनी है उसको बुलाए, क्योंकि होस्ट की ऑब्लिगेशन है, क्योंकि भारत फाउंडर मेंबर है। सॉरी, फाउंडर मेंबर क्या, ब्रिक्स का फाउंडर मेंबर है, एससीओ का मेंबर है, तो पाकिस्तान की ऑब्लिगेशन है इनवाइट करना, समझ रहे हैं? तो वहां पर बेसिकली सवाल पूछा गया। तो जो आपके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अंद्राबी, उन्होंने कहा कि अगर बात है एससीओ समिट की, तो यस, ऑल मेंबर स्टेट्स ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन विल बी इनवाइटेड एट द लेवल ऑफ द स्टेट, ऑफ द लेवल ऑफ द हेड ऑफ स्टेट्स और गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि जी हाँ, बिल्कुल है कि जो मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, उन सभी को इनवाइट किया जाएगा सरकार के लेवल पे या हेड ऑफ द स्टेट के लेवल पे। और शुड दे विश टू अटेंड द लेवल ऑफ द हेड ऑफ गवर्नमेंट, उनको आना चाहिए। सो यस, invitations will obviously be extended and this is an obligation on the part of Pakistan as a host। भाई अगर आप होस्ट कर रहे हैं तो आपको इनविटेशन भेजना उस सारे सदस्य देशों की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो मैंडेटरी है। आना ना आना ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? अब देखिए 2024 में, ये 30 अगस्त की बात बता रहा हूं, तब भी क्या लिखा है, पाकिस्तान एक्सटेंडेड फॉर्मल इनविटेशन टू पीएम नरेंद्र मोदी टू अटेंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग। तो 2024 में भी एक मीटिंग का आयोजन था पाकिस्तान में
और पाकिस्तान ने फॉर्मल इनविटेशन भेजा था पीएम नरेंद्र मोदी को, लेकिन पीएम मोदी नहीं गए थे। ये हुआ था अक्टूबर 15 से लेकर 16 अक्टूबर 15 और 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में हुआ था, ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की, और जो चेयर की गई थी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के द्वारा। और इसमें भारत ने भेजा था डॉक्टर एस जयशंकर को, और चाइना के भी प्रेसिडेंट नहीं आए थे, चाइना के प्रीमियर यानी कि प्राइम मिनिस्टर आए थे, ली कियांग आए थे, शी जिनपिंग नहीं आए, जबकि वो आपके दोस्त, हम तो फिर भी दुश्मन है, वो आपके दोस्त हैं, तो शी जिनपिंग नहीं आए। तो इससे आप समझ लीजिए कि पीएम मोदी नहीं आने वाले। जब आपका दोस्त मुल्क उसका प्रेसिडेंट नहीं आया, अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया। हेड ऑफ स्टेट शी जिनपिंग है ना वहां पे, हमारे हेड ऑफ स्टेट जो है वो पीएम मोदी नहीं जाए, किसी की कीमत पर नहीं जाए। हाँ, कुछ अलग सा हो जाए वो अलग बात है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल देखते ना नहीं जाए, तो बिल्कुल क्लियर। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। पहली बात तो ये कि आना तो उनको चाहिए, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान की चाय कितनी मशहूर है, तो वो चाय तो लाजमी पियेंगे। यू नो, टी वाज फैंटास्टिक, ठीक है। वो आपको याद है अभिनंदन भी पी के गया था, तो वो आएंगे, आके चाय भी पियेंगे, मे बी शायद इको। बच्चे तुझे थोड़ा सा ना पढ़ने की जरूरत है, थोड़ा हिस्ट्री में जाने की जरूरत। और तुम लोग चाय पिलाने वाले ही, तुम लोग चाय हर बार पिलाओ, क्योंकि हमने तुम्हें इतनी बार चाय पिलाई है ना कि उसका बराबर करने में अभी कितने जन्म लग जाएंगे पाकिस्तान के। बच्चे जाकर गूगल पर सर्च कर, पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक चीफ रहे हैं, उनका नाम था परवेज मेहदी कुरैशी। बच्चे अभी गूगल कर, अगर मेरा वीडियो देख रहा है ना, अभी गूगल कर परवेज मेहदी कुरैशी। परवेज मेहदी कुरैशी वो बंदा था जिसका हमने प्लेन शॉट डाउन किया, और उसको 1.5 साल तक, अभिनंदन को तो 48 घंटे में तूने छोड़ दिया क्योंकि मिसाइलें टंग गई थी तुम्हारे ऊपर। परवेज मेहदी कुरैशी तुम्हारे फॉर्मर एयरफोर्स चीफ को 1.5 साल तक हमने रोज चाय पिलाई, रोज लंच कराया, रोज डिनर कराया, और दारू भी पिलाई थी, पता है, बढ़िया वाली। पूछना जाके, दारू भी पीता? ये तस्वीर देख लो, ये उसी की है, परवेज मेहदी कुरैशी की। और इसके बाद जब 1999 में करगिल का वॉर हुआ ना, बच्चे जाके पहले पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, बच्चे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो 99 के करगिल वॉर में यही तुम्हारा एयरफोर्स चीफ था। अच्छा। और 99 की करगिल वॉर में पता है ना तुझे क्या हुआ था? तेरी आर्मी वॉर लड़ रही थी, तेरा देश जंग में था, लेकिन तेरी एयरफोर्स ने उस जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। तू सोच सकता है कि कोई देश लड़ाई लड़ रहा हो और उस देश की एयरफोर्स लड़ाई लड़ने से मना कर दे, मैं तो नहीं लड़ रही भाई, क्योंकि तेरे एयरफोर्स चीफ को हमारी मेहमान नवाजी बड़ी अच्छे तरीके से याद थी। पढ़ जाकर यार। उसके पहले थोड़ा सा और पीछे जा, ये फोटो देख रहे हैं पीछे, ये फोटो देख रहा है ना, तेरे 93,000 पाकिस्तानी कलमा गो मुसलमान फौजी पैंटे उतारी थी। भाई वो पैंट रिमूवल सेरेमनी की तस्वीर भी लगाओ, ये वीडियो पैंटे उतारी थी तुम लोगों की, पतलूने अभी भी हैं। और छोड़, चाय तो हमने इस नियाजी को भी पिलाई थी, नियाजी भी उस वक्त बोला था टी इज वेरी फैंटास्टिक। लगाओ भाई नियाजी की चाय वाली तस्वीर यार। ये नियाजी था, ये हमारे साथ नियाजी का खानदान से तो नहीं है तू? या 93,000 जो सरेंडर कर चुके थे कलमा गो मुसलमान फौजी, उनमें से कोई तेरा बाप दादा पूर्वज होगा? देख बेटा, जिस अंदाज में बात करेगा ना, जवाब उसी अंदाज में मिलेगा, और फैक्ट के साथ मिलेगा बेटा, फैक्ट के साथ। और याद दिलाऊं अभिनंदन को क्यों वापस करना पड़ा था? अभिनंदन ने तो तुम्हारा F-16 भी ठोका, अभिनंदन को क्यों वापस करना पड़ा था? ये तेरा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बता रहा था कोई पार्लियामेंट में। लगाओ भाई क्लिप सर। अब मुझे ये भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। और अभिनंदन की चाय जरूरी थी, लीडर, इसका पता भी तुम्हारे पार्लियामेंट में बता रहा था, माथे पर पसीना था और टांगे कांप रही थी। क्लिप लगाओ भाई बच्चे के लिए,
और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी साहब तशरीफ लाए, पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक करता है। तो बेटा कुछ भी आकर भौंकने से पहले कैमरे पर पढ़ लिख लिया करो, वरना बेइज्जत तो ऐसे ही हो गए तुम। ऐसे ही है। चलो अभी और बेइज्जती बाकी है, अभी तो बस स्टार्ट हुआ है यार। शायद इकोनॉमी में फर्क आ जाए थोड़ा सा। और दूसरा ये कि क्या नाम है, आपने एक बात की थी कि बॉर्डर की सिक्योरिटीज हमारी साइड पे ज्यादा है, उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो आर्मीज रखी हुई है हर मतलब मुल्क की, तो उनके पास लाइक अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि आना चाहिए उनको, आए, आके मिले, चाय शाय पिए, बिस्किट भी डुबो के खाएं। वैसे भी वो चाय, हर मुल्क की सिक्योरिटी, अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं है। बात क्या भाई मदरसे से पढ़ा है क्या, या तेरे स्कूल भी कॉलेज में मदरसे वाले हो गए हैं? भारत की सिक्योरिटी में दूसरे अलग अलग देशों के लोग क्या कर रहे हैं? वही इंडिया में सब मिक्स है ना। अबे बाल बढ़ा लेने से, चश्मा पहनने से आदमी जो है ना वो पढ़ा लिखा नहीं हो जाता, उसका आईक्यू लेवल बात भी ठीक है भाई, कंफर्म। चश्मा लगाने से तेरे पता मम्मी नहीं पापा भाई क्या बहन थे ना? चलता। कजन मैरिज यार प्लीज पूछ के लिए, तेरे मम्मी पापा कजन मैरिज वाले हैं ना, भाई बहन थे ना पहले, तभी तो ऐसी बातें कर सकता है। आज समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान की यूथ जो है वो कितनी अनपढ़ खत्म है बे, यहाँ से खत्म हो गई बात। इन्होंने तो पढ़ना लिखना है बस, आके सुनी सुनाई बातों पे व्हाट्सएप ज्ञान के बाद। वैसे भी वो चाय बनाते थे, उनको ज्यादा पता है कि चाय कैसी अच्छी बनती है। ओके, आप कह रहे हैं कि वो चाय बेचते थे, चलो एटलीस्ट चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर तो नजर आ रहा है ना, उसको मौका तो दिया ना, आम आवाम में से तो उठकर गया है ना वो। हमें तो यहाँ पर इतना भी नसीब नहीं होता कि हमारी जो एक कह लेंगे हरारकी चल रही है उसे हटकर कोई दूसरा पीएम आए, हम देखें आम आवाम में इसको लेकर गए, वो कुछ ना कुछ कर रहा है। सेकेंडली आपने अभिनंदन की बात की, तो इट वाज आल्सो पीस जेस्चर, उनको चाय अच्छी लगी, उन्होंने कह दिया कि द टी वाज फैंटास्टिक। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम हर मुद्दे पे उस चीज को लेकर आए हैं, उस पर बात करें। अब मैं आपको बात बताता हूँ, उसने बोला टी वॉज फैंटास्टिक, उससे पीछे आप ये भी सोचेंगे उसको जूतियां कितनी पड़ी थी ये बोलने पे। तो बस यही कहना चाहूंगा, बाकी समझदार के लिए इशारा बहुत ज्यादा काफी है। अच्छा मुझे एक और मैंने एक बात करनी है, वो बात ये सुनो बे, अब मैं क्या ही कहूं, जूतियां पड़ी थी। एक बार भाई तू आ जाना इधर बॉर्डर क्रॉस करके, फिर देखता हूं कि तेरे को जूतियां पड़ती हैं कि और क्या क्या पड़ता है ना। वो तो फिर भी हमारा सोल्जर है, तुम्हारे F-16 को ठोका उसने, ठोक के भी जाके खड़ा रहा, और टी वाज फैंटास्टिक बोलने से पहले उसकी बातें नहीं सुनी थी, वो तो ऑन रिकॉर्ड है। उसने क्या बोला, बोला कि ओए मेजर, तेरी औकात नहीं है मुझसे सवाल पूछने की, और तुझे बताऊंगा नहीं मैं, तुझे बताऊंगा नहीं मैं कुछ भी। वो हिस्सा नहीं देखा था। 900% दुश्मनों के बीच में बैठकर, और उसने बोला कि कोई मेजर तेरी औकात, अंग्रेजी में बोला था उसने, जाके जरा ढंग से सुन ली, कोई मेजर तेरी औकात नहीं है, तू अपनी औकात में रह, तुझे क्यों बताओगे, तू कौन है, नहीं बताऊंगा जा। इसकी वीडियो भी दिखा दे बेटा करनी है। वो बात ये कि देखें नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान आता भी है, आ भी जाता है। और आपने एक और बात की कि आम आवाम में से उठ के गया, अगर देखा जाए तो इमरान खान भी जो था वो आम आवाम में से नहीं थे, ही वाज अ क्रिकेटर, उसके पास तो एक प्रॉपर बैकग्राउंड था, लोग उसको जानते थे, उसी क्रिकेट पसंद करते थे। 1992 का वर्ल्ड कप उसके पास था, तो लोगों ने कहा कि चलो क्रिकेटर को मौका देते हैं कि भाई आ जाएं, आप पीएम बने, वो पीएम बने। तो आपको लगा कि उसने कुछ किया कि हम अपनी पार्टीज पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पार्टीज पर बात की तो बाद में क्या होगा। ओके, एससीओ की मीटिंग इंपॉर्टेंट है। हमने कहा कि इकोनॉमिकली डिस्कशंस होती है, यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटीज की बात होती है, और अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो आपको लगता है कि वी आर बेटर देन इंडिया? देखें, अल्लाह ताला जिस हाल में रखे हैं उस पर हमें खुश रहना चाहिए। इंडिया की इकोनॉमी बेहतर है, ये बात तो सारे जानते हैं। उनका 3.5 रुपया
हमारा लाइक हमारा 1 रुपया उनका 3.5 रुपया हमारा 1 रुपया यहाँ 1 रुपया हमारा 3.5 रुपया बनता है, ठीक है। इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर है, लेकिन बात ये है कि लेकिन ये अलग ही महंगाई उधर भी है। लास्ट मेरी इंस्टाग्राम के ऊपर एक लाइक इतना ही महंगाई है वहाँ यहाँ पर राइट नाउ पेट्रोल 340। वहाँ पे जाकर मैं आपको अभी प्रूफ दिखाता हूँ। मेरे पास इंस्टाग्राम पे मेरी एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुई जो कि 98% इंस्टाग्राम की व्यूवरशिप, मतलब मेरी इंडिया। ओ ये इंस्टाग्राम वाला है। ओह अब समझ में आया कि ये गटर का ज्ञान इसके पास कहां से आया है। Shit. मतलब मेरी इंडिया की थी, ठीक है। मेरी उनसे बात हुई रैंडमली, मतलब हम लोगों ने एक दूसरे के साथ हालचाल पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग का लाइक पेट्रोल 180 रुपए लीटर है, उनके 180 रुपए, ठीक है। उनका 180, हमारा उनके अकॉर्डिंग करेंसी डिफरेंस हमारा ट्रिपल कर लें। महंगाई कहाँ पे हुई यहाँ पर कैसे? उनका 180 रुपया, हमारा कितना बनता है? लेकिन करेंसी डिफरेंस भी तो है ना। करेंसी डिफरेंस आप देखें टमाटर उनके 80 रुपए किलो। पाकिस्तान में 400 चले टमाटर, थोड़े से महंगे हैं। उससे मेरी बात हुई, उसने मुझे बताया, मैंने कहा आलू कितने किलो? कहता 80 रुपए किलो। मैंने कहा हमारे यहाँ 60 रुपए किलो बनते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर भारत में 80 रुपए किलो टमाटर है तो वो बहुत ज्यादा महंगाई है, और यहाँ पर 400 रुपए यहाँ पर है तो वो महंगाई है। ए भैया एक मिनट 180 रुपए पेट्रोल है भारत में, नहीं कहीं भी। और ये सुनने के बाद तूने एक बार भी फैक्ट चेक करने की जरूरत नहीं समझे बेटा? इंस्टाग्राम गटर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, 180 रुपए लीटर पेट्रोल हमारे यहाँ। किस दिन हुआ? अच्छा सुन भाई, तेरे पाकिस्तानी मीडिया की खबर दिखाता हूँ, भारत की मीडिया की नहीं दिखाऊंगा ताकि तुझे भरोसा ना। तुझे पाकिस्तानी मीडिया की खबर दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पेट्रोल का रेट क्या है और कब से नहीं बढ़ा है। लगाओगे? मैं जावेद लतीफ साहब को ये अपील करता हूँ कि इस वक्त जो प्राइसेस आया, तेल की कीमतें बढ़ी, क्या किया दूसरे ममालिक ने? जो हमारे चलते में हिंदुस्तान में कोई इंक्रीज नहीं हुआ, जितना जंग से पहले था उतनी पर लीटर पेट्रोल आज अवेलेबल, उतनी सेम। बांग्लादेश में सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ, पाकिस्तान में 56% इंक्रीज हुआ। क्यों? वाई? पाकिस्तान जो है यहाँ पे इस वक्त आजकल पेट्रोल की कीमत जो है वो 399 रुपीस है, तकरीबन 400 रुपए। और भारत में ये है 96 रुपए 72 पैसे इंडियन करेंसी में, और पाकिस्तानी करेंसी में ये बनते हैं 284 रुपए 28 पैसे। तो इंडिया भी उसी रेट पे तेल खरीद रहा है, बांग्लादेश भी उसी रेट पे तेल खरीद रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को इतना महंगा तेल क्यों खरीदना पड़ रहा है? तो 6 या 7 रुपए बढ़कर ना 102 रुपए लीटर हुआ है। पहली बात, इससे आगे नहीं गया। 180 रुपए लीटर पेट्रोल कभी। अब तुझे पता है 180 रुपए लीटर अगर पेट्रोल यहाँ पे हो गया ना, 180 छोड़ 120-25 रुपए लीटर भी पेट्रोल अगर 130 रुपए लीटर हो गया ना, यहाँ पे जो नॉर्मल पेट्रोल मिलता है जो लोग ज्यादातर खरीदते हैं, अबे सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग, यहाँ से उठा के फेंक देंगे। तुम लोग की तरह हम लोग घर में बैठ के बंद होने वाले वो नहीं है। दूसरी बात, तुम्हें बोले आलू 80 रुपए किलो, भाई कौन सा इंडियन था उसने कोई साबित कर दे कि भारत में 80 रुपए किलो आलू है, मैं जो कहेगा वो बता दूंगा भाई, तुम्हें जो कहेगा वो दूंगी। टमाटर 80 रुपए किलो, बीच में हो सकता है रेट बढ़ा, लेकिन भाई अभी कल ही परसों टमाटर लेके आया हूँ, पता नहीं 40 रुपए किलो लेकर आया। हाँ 40 रुपए किलो। नॉर्मली हम लोग जाते हैं सब्जियां खरीदने, बस पूछते हैं भैया ये दे दो ये दे दो ये दे दो ये दे दो, रेट नहीं पूछते हम लोग। भाई आलू दे दो, प्याज दे दो, टमाटर दे दो, ये दे दो वो दे दो, कितने पैसे हो जी? इतने पैसे हुए, लो। और पता है क्यों? क्योंकि अगर तू इंस्टाग्राम के गटर की पढ़ाई वाला नहीं बंदा होता ना, तो तू ये पता करता कि डायरेक्टली करेंसी कन्वर्जन से नहीं होता है ये, कि हमारा 1 रुपया है तुम्हारा 3.5 रुपया है तो उसको ट्रिपल कर लो, नहीं बे। इसके लिए पढ़ना पड़ता है, और पढ़ाई करोगे तो पता चलेगा, ये भी देखा जाता है कि तुम्हारी कमाई कितनी है, उस हिसाब से महंगाई दर निकलती है बेटा। अफसोस ये पाकिस्तान का यूथ है पढ़ा लिखा, कि डायरेक्टली इसने करेंसी एक्सचेंज कर दिया कि भाई तुम्हारी 1 रुपए की चीजों की हमारे यहाँ 3 रुपए मिल रहा है, तो तुम्हारे यहाँ अगर 180 रुपए का पेट्रोल है तो तुम्हारे यहाँ 3 गुना ज्यादा महंगा, तो देखो महंगा तो है नहीं। अगर गधे ऐसा नहीं होता। पर कैपिटा इनकम देखी जाती है कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी है।
जब सिंपल भाषा में समझो कि जब मैं ज्यादा पैसे कमा रहा हूँगा तो सामने वाली चीज मेरे लिए सस्ती पड़ेगी। अगर तुम 100 रुपए कमा रहे हो और जाके 80 रुपए टमाटर खरीदते हो तो तुम्हारे लिए मरने वाली हालत है। लेकिन अगर हम 1000 रुपए कमा रहे हैं और हम जाके 80 रुपए किलो टमाटर खरीद रहे हैं तो हमारे लिए बहुत नॉर्मल चीज है, ये महंगाई नहीं है हमारी। महंगाई है लेकिन हम अफोर्ड कर रहे हैं। 80 रुपए 160 एक सेकंड, मेरी मैथ्स में थोड़ी सप्ली थी। 80 80 160 160 और 80 कितने होते हैं? हाँ 240 रुपए किलो आलू खा रहे हैं वो। कम से कम हम लोग को 80 रुपए किलो आलू तो मिल रहे हैं ना, 60 रुपए किलो। जिंदगी का आलू ही खाने हैं। देखिए अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो आलू ही सहारा, आलू हर चीज में घुल जाता है। आलू के आप पकौड़े बना सकते हैं, आलू के आप समोसे बना सकते हैं, आलू के आप फ्राइज बना सकते हैं, आलू की आप भुजिया बना सकते हैं, आलू बैंगन में भी मिक्स हो जाता है, आलू हर चीज के साथ फिक्स हो जाता है। आलू इज लाइक महल्ले की आंटी, वो किसी के साथ भी फिक्स हो जाती है। तो आपको लगता है कि पीएम ऑफ इंडिया पाकिस्तान आते हैं तो कुछ आपको लग रहा है कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी? जैसे कि भी आप देख रहे हैं कि वीजा एक्सपेंशन चल रही है, आपने अपनी जो स्पेसेस है वो बंद की हुई है, उन्होंने भी बंद की हुई है, आप कह लें कि बॉर्डर्स क्लोज हैं, ट्रेड डायरेक्ट नहीं हो पा रही है, तो ये अपॉर्चुनिटीज आवाम को चाहिए। देखिए उनकी फ्लाइट ऊपर से घूम के जा रही है, हमारा तो दूसरा रास्ता। उनको फर्क पड़ा, हमें फर्क नहीं पड़ा। मतलब हम गजब चोमू है बे। जियोग्राफी पढ़ी है, नक्शा देखा है कभी? नक्शा देखा है बेटा? भारत तुम्हारे सामने है इतना बड़ा, मतलब भारत को क्रॉस नहीं करना हो, साइड से जाना हो तो तुम्हारी बैंड बज रही है। पाकिस्तान ने इत्तू, हमें यहां से निकल जाएंगे, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। अबे जाके नक्शा देख में पहले। तुझे ऑस्ट्रेलिया जाना हो तो कैसे जाएगा, म्यांमार जाना हो तो कैसे जाएगा, थाईलैंड जाना हो तो कैसे जाएगा, न्यूजीलैंड जाना हो तो कैसे जाएगा? जाने ही नहीं आइडिया देते। है तुझे बेटा? मैं थी ना ये पाकिस्तानी यूथ पढ़े लिखे। हम खुश हैं, हम हर हाल में हाल में होशियार शुक्र अदा करते हैं। लेकिन ना शुक्र जो होते हैं ना वो कभी कामयाब नहीं होते, हम शुक्र करके कामयाब हैं। कितने कामयाब हो गए हैं हम कि हम वर्ल्ड इंडेक्स में माशाल्लाह से 100 से अबव जा ही रहे हैं, या 200 पर वुमेन सेफ्टी में हम लोग कह लेंगे। हम आलू तो लेना 240 रुपए किलो खरीद रहे हैं। ये भी सही है कि तो कम से कम यहाँ पर हम कह रहे हैं कि 80 रुपए की हम आलू खा रहे हैं, ठीक है, इसके 60 रुपए की हम आलू खा रहे तो इससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होती नजर आए। हाँ आलू हमारी अपनी फसल है, हम आलू बेचेंगे, हम हमारे किसान भी मच बेटर है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको चीजें प्रोवाइड की जाती है किसानों को। वहां पे तो किसान मिनट बाद घर से बाहर निकल आते हैं एहतजाज करने के हमारा फलाना। अच्छी बात है ना, इनको अपने राइट चाहिए। यहाँ पर तो हमारे वालों के पास राइट्स हैं, किसानों के पास। आप खाना नहीं खाती, आपको खाना मिल रहा है? आपने कभी देखा है कि माल रोड के ऊपर किसान आके लड़ रहे हो? यहाँ पे खाना मिल रहा है, हर चीज ठीक चल रही है। जो पीछे बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको कितना कुछ मिल रहा है, ये भी वो कह रहे हैं कि कुछ सब कुछ मिल रहा है, इसलिए सड़कों पर नहीं आते हैं, बात नहीं करते हैं, स्ट्राइक्स नहीं करते हैं। अभी रिसेंटली भी अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान इंडिया से पॉवर्टी रेशो में सबसे ज्यादा आगे जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस पे भी क्लियर करेंगे। कंट्री में पीस किस कंट्री में? पीस, हाँ सुकून का आप अपनी ईमानदारी से बताएं, पाकिस्तान में ज्यादा सुकून है कि इंडिया में ज्यादा सुकून? अगर हम पाकिस्तान में रह रहे तो मैं कहूँगी कि पाकिस्तान डेफिनेटली इसमें हमें सुकून नजर आता है। अगर हम इंडिया में रहते तो हम कहते हैं इंडिया में सुकून ज्यादा नजर आता है। इंडिया में इतना सुकून है कि आपके घर के बाहर पैम्परों वाले शॉपर पड़े होते हैं, आपके घर के बाहर कचरा मचा होता है, और इतना सुकून है आपको सांस लेना, ऑक्सीजन के बजाय आपको नाइट्रोजन और गंदी गैसें आ रही होती। मतलब आप इस हद तक कह रहे हैं कि चलो इनकी इकोनॉमी बेटर है, लेकिन आप साथ में कह रहे हैं कि उनमें यहाँ इकोनॉमी बेटर होने से कुछ भी नहीं होता। आपकी हर चीज प्रोवाइड, कम से कम आप एक लड़की यहाँ पे खड़ी नहीं है, मार्केट के अंदर खड़ी नहीं है, 500 बंदा खड़ा हुआ है। लो भैया, पाकिस्तानी यूथ का यानी इकोनॉमी बेटर होने से कुछ नहीं होता। और गंदगी की बात की बेटा, एक टर्की का यूट्यूबर आया था तुम्हारे लाहौर में बेटा, यार जरा उस यूट्यूबर ने क्या देखा था जरा लगाओ भैया, थोड़ा सा वो लगा दो क्लिप यार। Dünyanın en pis ve yaşamasının en zor olduğu şehir Lahor'dayım arkadaşlar şu anda Pakistan'dayım. Sağlıklı nefes almanın imkansız olduğu, çöplerin neredeyse hiç toplanmadığı, gıda güvenliği alanında ciddi sorunlar yaşayan, hijyen koşullarını sağlamaktan çok uzak hastanelerin olduğu, bazı insanların sokağın ortasında tuvaletlerini yaptığı Lahor'da bir hafta geçirdik.
Gördüklerinize inanamayacaksınız. दूसरा तुम्हारा बड़ा बड़ा शहर है कराची। कराची की हालत क्या है यार, उसकी भी क्लिप लगा दे यार जरा। कराची में अगर आपको ब्लू वाटर के मजे लेने हैं तो ये कराची का सबसे बड़ा सबसे अच्छा वाटर पार्क, जहाँ पे आप बड़ी बड़ी स्लाइड, बेशुमार पूल के साथ नाराज का वाला माहौल बना सकते हैं। एक दो नहीं, बेशुमार पूल्स, बड़ी बड़ी स्लाइड, बेस्ट प्लेस फॉर फैमिलीज। सबसे अच्छी बात तो ये है यहाँ पे पार्किंग बिल्कुल फ्री है, फैमिलीज के लिए अलग हट का इंतजाम। तो गटर में रहने वाले हमें कह रहे हैं कि तुम तो गंदगी में रहते हो। अच्छा पता है, अपने आप को नंगा करवाने में पाकिस्तानी नंबर 1 है। इसने तो सारी बात फैक्ट चेक नहीं करेगा, जाकर पढ़ेगा नहीं, ऐसे ही आगे ठोक देगा, उसको कोई मतलब नहीं इससे। उसे लगता है कि पाकिस्तान में आकर मैंने बोल दिया वाह 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 वाह, बहुत अच्छा बोलता हूं मैं, बहुत अच्छा बोलता हूं। अबे बेवकूफ जाहिल आदमी, क्या बोल रहा है तुझे पता है कुछ? अब तेरा कितना मजाक उड़ेगा तुझे आइडिया नहीं है। इंडियंस इसकी धज्जियां उड़ा दो। भाई इतनी बर्दाश्त थी हमारी भी इसको सुनने की, लेकिन भाई देखा जाए ना तो ये सही एक बात है। वीडियो तो 2-3 दिन पुरानी है, लेकिन सबसे पहले जो भाई उसने मतलब कि एक टॉपिक स्टार्ट किया था ना इस चीज का कि पीएम मोदी या एससीओ जो मीटिंग है ना वो इधर पाकिस्तान इस दफा होस्ट कर रहा है, तो उसमें डॉक्टर एस जयशंकर आए थे। उस टाइम ऑपरेशन संदूर नहीं हुआ था, ये पहले की बात है। और मतलब कि जब भी एक थोड़ा सा हालात उन्होंने नॉर्मल करने का ट्राई किया ना, तब भी इन्होंने भाई कुछ ना कुछ एक बड़ा किया है, नो डाउट। तो वही एक चीज है भाई, पिछले मतलब के 2024 में वो आए थे, लेकिन इस दफा मुझे लगता है कि वो एक मीटिंग ऑनलाइन भी नहीं करेंगे, वो भी एक कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इनको मतलब कि इस चीज से क्या है कि लेना देना। बाकी भाई अगर बात करें ना अभिनंदन की, तो वो तो भाई एक हर पाकिस्तान के पास वही एक मुद्दा है। अगर आप क्रिकेट में आ जाए तो वो 2023 का मतलब के एक मैच है, सिर्फ एक ही है। और दूसरी तरफ आप अगर फैक्ट की बात करें ना तो भाई उधर काफी चीजें जो है ना वो एक चेंज है। पहले जो उन्होंने हमारा पायलट पकड़ा था उसको भाई उन्होंने 1.5 साल एक उधर रखा और सब कुछ खिलाते रहे, शराब पिलाते रहे, कॉफी भी उनको पिलाते रहे। लेकिन भाई अगर बात करें ना अभिनंदन की, मतलब कि जब वो सीन हुआ था तो भाई उसको अप्रिशिएट ही किया गया। पहली बात तो भाई हमारी हुकूमत का भी मतलब कि एक पसीना निकल गया। ऑन रिकॉर्ड इन्होंने पार्लियामेंट में इमरान खान साहब ने भी बोला था कि हम पर अटैक हो जाना था, बेसिकली तब भाई अमेरिका का इस पर काफी प्रेशर था, इंडिया का भी प्रेशर था कि ये चीज को इग्नोर करो, छोड़ दो मतलब कि पायलट को। तो भाई इन्होंने प्रेशर में आकर छोड़ दिया और खुद भाई जाकर छोड़ा, नो डाउट। 1 साल इन्होंने क्या ये रखना है। बाकी अगर बात करें ना तो भाई ये बंदा बिल्कुल एक टोटली फजूल है, इसने कोई चीज चेक नहीं की, जो बातें इसने बोली है। सबसे बड़ी बात तो ये भाई कोई मतलब कि एक अलग ही एक जनरेशन का बंदा है। पाकिस्तान ठीक है, कुछ लोग हैं एक मतलब के बहुत एक उनके पास ज्ञान एक अलग सा है, वो एक बात करते हैं, लेकिन वो ना एक अलग बात कर देते हैं तो पता चलता है कि यार अनपढ़ है ये बंदा। लेकिन ये बंदे की बातें सुन लो, मतलब कि आए हम आपको चाय पिलाएंगे, ये बंदा कुछ करेंगे। यार जब से एक पाकिस्तान ने ये आर्मी हमारी ने सरेंडर किया था ना, तब से तो भाई हम कोई बात नहीं करने के काबिल, क्योंकि इन्होंने भाई उधर पैंटे उतारी। और अब ना तो इनमें मतलब कि वो एक हिम्मत है कि इंडिया के साथ लड़ें और ना कुछ करें। वो एक चीज इनको खाई जा रही है कि भाई वो चीज हम कैसे खत्म करें, और ना ही एक पावर रखते हैं। बाकी अगर बात करें ना इसके फैक्ट की तो भाई उसने पता नहीं क्या क्या चीजें की हैं और क्या क्या इसने बोला है। एक खुद बंदा मतलब के हंस हंस कर बुरा हाल हो जाता है। पेट्रोल मतलब के पेट्रोल की प्राइस पर वो देख लो कैसे उसने बोला कि इंडिया में 180 तक भाई पेट्रोल गया है। और आलू का कैसे उसने भाई एक मुद्दा बनाया है, एक बड़ा कि हम तो आलू के साथ ही एक गुजारा कर लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। देखो ना भाई पाकिस्तान में हर बंदे ही अनपढ़ है। हमारी साइंस बुक्स में हमने वीडियो बनाई थी, उसमें क्या क्या लिखा था। और मतलब कि अगर दूसरी चीजों पर आ जाए तो इन्होंने भाई फैक्ट चेक नहीं करना। ये इमोशनली जज्बाती और जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़कर ये कौम उभरी है, मुस्लिम उम्मा। इनकी हमें कोई समझ नहीं लग रही अभी। मतलब कि इन्होंने ये देखो एक सऊदिया, तुर्की और पाकिस्तान
इकट्ठा हो गया है, मतलब कि इन्होंने सुन्नी एक नेटो बना लिया, वो एक अलग ही है, मतलब कि अब ये ईरान के खिलाफ लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है, अगर सऊदिया पर अटैक होता है तो ये नजदीक भी नहीं जाएंगे, तुर्की पर होता है ये नजदीक भी नहीं जाएंगे, तुर्की कौन सा इनके नजदीक पाकिस्तान आएगा? पर होता है तो ना तुर्की आएगा ना सऊदी आएगा। तो ये एक अब वो एक मुद्दा कितना उभर रहा है, मतलब कि ये तीनों कंट्रियां इकट्ठी हो चुकी हैं, तुर्की, पाकिस्तान और जो एक सऊदिया, इन्होंने भाई दुनिया ही तबाह कर दी नहीं है। अब ये एक चूरन हमारे कंट्री में चल रहा है, समझ नहीं लगती। और ये बंदा तो भाई लौरी है, और लौरी कभी हार मानते ही नहीं है। एक तो मतलब कि गधा खा के गधा खा कर इनका दिमाग भी गधा बंद हो गया। ये अनपढ़ नहीं था, ये अनपढ़ प्रो मैक्स और जाल प्रो मैक्स था कि इसको बंदे को किस चीज का पता ही नहीं है। देख लें कि आलू का रेट क्या बता रहा है, फिर पेट्रोल भी कितना लेके चला गया, जो भी ना तो इतने क्राइसिस में इंडिया में इतना बड़ा, ना भाई किसी टाइम में भी इतना बड़ा होगा, और इस टाइम भी भाई पेट्रोल बहुत कम है। तो ये बंदा भी देख ले किधर का किधर पेट्रोल लेके जा रहा है, इतना महंगा हो गया। यार वो ड्रामे में डायलॉग हमने सुना, ये हमारी मल्ले की खुसरी जो कि बड़ी है सुथरी। सुथरी। तो ये इसकी वो बात है, ये मल्ले की है खुसरी। तो इसने भाई पता नहीं, मतलब कि ये ज्ञान जो फैला है, अब इसके मीम्स बनेंगे, इसका मजाक उड़ेगा, लेकिन ये ऐसे ही आगे से कर देगा। संभाल लो हमें। ये बाकी यार बात करें ना, अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात करें, वो कह रहा है इकोनॉमी चीज ही नहीं है कुछ। देख लें कि ये उस बंदे के पास नॉलेज है कि इकोनॉमी चीज ही नहीं है कुछ। हमारे पास आलू है, हम आलू खाते रहेंगे, हमारे किसान जो हैं उनको सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं, क्या किसानों को मिल रहा है? वो इतने देख लें कि 6,000 की बोरी लाता खाद की और डालता है, और जब भाई कनक जो है गेहूं गंदम जो जब बेचने जाता है तो भाई उसका रेट आता है 2,000, 1,800, 2,200, और बंदा करे क्या? जब वो सारी चीजें किसान बेच बैठते हैं सस्ते रेट पे, जब उनको जरूरत पड़ती है तब भाई उसी चीज का रेट 6,000, 5,000, 4,500 इधर चला जाता है 4,000 पे। और ये कहते हैं कि किसानों को सब चीजें प्रोवाइड हो रही हैं। किसानों को ना तो यहाँ पे बिजली सस्ती मिल रही है, ना कोई ऐसी हुकूमत कोई चीजें निकाल रही है जिस तरीके से वो किसान जो है आसानी से अपनी भी काश्तकारी से कर सके या आगे कोई चीजें बढ़ा सके। मुझे तो लगता है आने वाले 10 सालों में हमारी तो भाई काश्तकारी और सब चीजें जो है ना वो बिल्कुल ठप हो जाएंगी, जो हालात इन्होंने ना बना दिए हैं। कहीं तो भाई पीछे दिनों में भाई कई किसानों ने तो अपनी भाई फसल को आग लगा दी थी, सिर्फ इनकी वजह से कि ये बंदों ने यार कर क्या दिया है, इतने के रेट जो है वो कम कर दिए। बंदा जाए तो जाएगा, इतना पैसा लगाया होता है। बाकी भाई वो बंदा बात कर रहा था कि टी वाज फंटास्टिक, ये चीजें वो चीजें, यार ऐसी चीजें बोलनी नहीं चाहिए। जो हो गया भाई वो गुजर गया। आप दो कंट्री हैं, इनको चाहिए कि अपने भाई आपस में ताल्लुकात अच्छे करें या जो भी है। और रही बात मोदी साहब के आने की, मुझे नहीं लगता कि भाई वो यहाँ पे आएंगे, वो कभी भी नहीं आएंगे। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और ये है कि वो दरअसल ना उसने भी अपनी तरफ से वही चीज़ें बताई हैं कि जो उसके सामने आती है। मतलब एक माइंड वॉश होता है सोशल मीडिया पे, जिस तरह के लोगों को वो फॉलो करता होगा उसको वो ज्ञान ही ऐसा देते होंगे कि जिसको ये नहीं पता कि वहाँ पे पेट्रोल रेट क्या है, वहाँ पे एक आलू का रेट क्या है। अभी आप सब्जी निकाल लें कि भाई जितनी वहाँ सस्ती इंडिया में उतनी कहीं भी नहीं है। आपको यही आलू वहाँ पे 10 रुपए 5-10 रुपए किलो मिल रहा होगा, लेकिन उसको पता ही नहीं इन चीज़ों का। ये एक चीज़ है साइड पे, और दूसरी साइड ये है कि अगर वो बुला भी रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, तो उसको पॉजिटिव वे में लो ना यार। पता नहीं एक हर एक जो भी काम सीधा होने लगता है, इनको कोई अलग ही चुल मच जाती है। वो जी चाय वाला है, वो आके चाय पिएगा, टी हमने पहले पिला दी अभिनंदन को। ये चीजें यार कहाँ एक इनको समझ आने वाली हैं। ये बस ये एक इनकी सोच है, खास करके ये लॉरी है, इनको कभी नहीं समझ आएंगी। इन्होंने अपनी जो सोच है ना वो बड़ी करनी नहीं है। अब देख ले कि चलो वो आपके दुश्मन हैं, उनके साथ आपके नई रिलेशन ठीक है, चलो वो कोई अपना फॉरेन मिनिस्टर भेज दें या आए ना, उनकी मर्जी। जिनके साथ आपके रिलेशन ठीक है उनका तो आपके इधर आया नहीं था, उन्होंने भी तो अपना फॉरेन मिनिस्टर भेजा था, चाइना ने भी, वो भी तो नहीं है। पाकिस्तान भी इधर लेट जाए वो नहीं आएगा। अब क्या यार, मतलब आप किस तरह की चीजें आप कर रहे हैं, कोई आपको पता ही नहीं है कैसा आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। वहाँ जी गंदगी बहुत है, वहाँ ये है। इधर आप देख ले, हमारी सिटी पहले देख ले, फिर उधर चले जाएं, पहले अपना सही करें। जैसे आप एक स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं कि वहाँ की आपको एक आबो हवा हर चीज अच्छी है। पता नहीं यार क्या क्या इसने चीजें बोली हैं, लेकिन अपनी तरफ से लॉक सर ने भी एक अच्छा उनको जवाब दिया है।
भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखे कि भाई दुनिया का कोई मुल्क ऐसा ऐसा दिखा दें जिसमें सिर्फ हर चीज़ साफ सुथरी है, वहाँ पर गंदगी नहीं है। सबसे ज़्यादा लोग कहते थे कि चीन में जी गंदगी नहीं है, लेकिन अगले दिन हमने एक वीडियो बनाई है, उसमें एक बंदे ने वीडियो बनाई है, उसने भाई एक गली फिर के उनकी चेक कराई है कि ये देखो आप लोगों को दिखाया जाता है कि भाई चीन में हर चीज़ जो है ना वो एक्यूरेट क्लियर है। तो ये देखें, ये भी चीन है, ये वहाँ यहाँ की हालत देखें तो उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। कोई कंट्री ऐसी दिखा दें, इंडिया के कई ब्लॉगर ने अपना व्लॉग बनाए हैं, उन्होंने दिखाया कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, वहाँ पर भी गंदगी है। ये चीज़ नहीं है कि भाई गंदगी, कोई ऐसी कंट्री नहीं जहाँ पर गंदगी नहीं है। दूसरा उसने बात किया कि भाई हमारे किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन हमारे किसान जो है वो यहाँ पर भाई बिल्कुल ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक यतीम बंदा बैठ जाता है, क्योंकि उन बेचारों के पल्ले तो कोई चीज़ रह ही नहीं गई। एक नंबर 12-13 हज़ार 14 हज़ार की एक DAP की बोरी मिलती है, तो अगर उस धान की जो कीमत है वो आप 2200 रुपया लगाएंगे तो ये चीज़ देखें कि एक मन की 2200 कीमत है, 14 हज़ार की बोरी सीमेंट अपना खाद की, तो 7-8 हज़ार की बोरी है 16 यूरिया की। तो अगर 2-3 बोरियां भी 1 एकड़ को लगाएं तो उसका अपना मुआवजा गिन एंड पर वो 35-4 हज़ार में तो किसान को घर में पड़ती है, तो वो आपको 2200 में कैसे देगा? और जब आप उससे अपना बिल्कुल जब उससे ये किसी कीमत पर खरीद लेते हो तो उसके बाद खुद उसको 5-5 हज़ार में सेल करो। अभी कीमत 5 हज़ार है, 4.5 हज़ार का वो आटा आप दे रहे हो जो भाई किसी काबिल ही नहीं है, ना खाने के काबिल है, नीला छान। वो आप 4,500 में ऊपर तस्वीरें लगाई हुई हैं कि ये गवर्नमेंट वाला आटा है, वो आप 1100 में दे रहे हो 10 किलो का। तो कौन सी हमारे मुल्क में चीज सस्ती है? पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, वो नहीं सस्ता। सब्जियां देख लें, वो भाई सबसे महंगी है। तो भाई ग्रोथ, ये चीज आपने देखा, आप इकोनॉमी के हिसाब से देखे, आप उधर 3 रुपए की चीज है, आप इधर हिसाब लगा लेते हैं कि हमारे मुल्क में तो 900 की होगी भी तो कोई मसला नहीं है, हम उनके बराबर हैं। तो भाई उनकी आमदनी भी तो देखो ना। वहां पर एक बंदा है वो डेली 1000 रुपया कमाता है, यहाँ पर एक बंदा है वो 100 रुपया कमाता है। तो एक बंदा 80 रुपए की या 70 रुपए की चीज लेकर 100 में से उसको बचेगा क्या? उधर 1000 रुपया वाला अगर 200 की भी चीज ले तो उसको 800 रुपया बकाया बचता है। पता नहीं ये जनाना गया कहां से आ गया है। और एक वो ऊपर से इंटर लेने वाली सिद्रा, ना इनको पता है ना इनको आज कोई जानता है। इंटरव्यू लिया और चढ़ा दिया भाई, ताकि लोग हमें देखें, लोग देखेंगे, लोग तो आपका यही हाल करेंगे कि आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, जैसे कजन है दोनों आपस में। इस तरह भाई वीडियो काफी अच्छी है कि, लेकिन भाई ये देखे कि उसकी भाई अपना मैथ में पहले सप्ली आई हुई है, उसका भाई हिसाब करना तो उसको आता नहीं है क्या। जो कह रहा है कि भाई 180 का इधर भाई ट्रिपल हो जाएगा, भाई पहले अपना हिसाब लगाएं कि वो भाई कितने पैसे बनेंगे फिर बात करें, क्यों मजाक बना रहे हो गए हमारा इधर। दूसरा ये देखे कि भाई वो कह रहा है कि मोदी साहब आएंगे, हम चाय पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो भाई वो उधर चाय उसको नहीं मिलती है कि आपकी चाय पिएगा वो सिर्फ। आप ये दुआ करें भी अपना किसी तरीके से भाई वो इधर आ जाए, कुछ मामला जो हैंगे वो कम हो जाए, कोई हमारी बेहतरी हो जाए, कोई अपना उधर ट्रेड शुरू हो जाए या कुछ होता है क्या। आप चाय पिलाएंगे उसको, साथ बिस्कुट भी खिलाएंगे। पता नहीं इनकी सोच को क्या हो गया हुआ है। तो हमारे मुल्क में इतनी चाय है, हमारे मुल्क में इतनी चाय है ही नहीं। हम तो खुद बैठ के उधर से आ रहे हैं, हम तो खुद बैठ के ले रहे हैं। वही कह रहा है ना, उस पर नॉलेज होगे तो फिर ही है ना। दूसरा वे ये देखो कि आलू लगा रहे हैं, तू अपनी गुजारा कर, खुद आपको पता नहीं शाम को वो भी नसीब होता है कि नहीं होता है क्या। उधर 80 रुपए किलो है जी, तो भाई आपको कैसे मिल रहे हैं, आपको भी वही रेट मिल रहे हैं। बाकी रही भाई किसानों वाली बात, किसानों को भाई जो हकूक है ना वो नहीं मिलते हैं इधर भी। वो भाई बेचारे रोते ही रहते हैं, जब उनकी अपना बेचने का टाइम होता है तब उन्होंने भाई सस्ता चीज हर चीज कर देनी होती है कि, और जब उनके अपना उन्होंने बेच देने होते हैं वही चीज भाई उन्होंने महंगी 2-3 गुना महंगी कर देनी होती है कि। पीछे गंदम के देख लें 2200 रुपए में लेकर आप 5,000 रुपए में बेच रहे हैं।
भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं और वो भी किसी ने काम का अटैक अपनी आवाम से प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। छान कचरा वगैरह ये बस मिल रहा है क्या, उसकी ना तो किसी काम की रोटी बनती ना कुछ भी नहीं। आलू का हिसाब जब किसानों ने आलू बेचने का टाइम आया तो तब 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए सिर्फ ये रेट था। अब वही आलू 80 रुपए 90 रुपए 100 रुपए किलो बिक रहा है क्या। और कुछ इंसान जो किसान ऐसे थे जिन्होंने भाई अपना रूटा जो है ना उधर पैलियों में फेर दिया था कि इधर ही खत्म करो इसको, किसी या ने फायदा ही नहीं है क्या? सबके पास है वो भाई क्या हो गया क्या चंडीगढ़ वाली साइड पर भाई सभी ने भाई ऐसा बड़े किया लोगों ने क्या। मेरा 10 रुपए किलो आलू था तो उन्होंने बोला कि जो ट्रॉली ट्रैक्टर का किराया और मजदूरी जो वहां से इकट्ठे करने वाले हैं उनको कहाँ से देंगे। 10 रुपए किलो तो ये बिक रहा है मंडी में, तो 4 रुपए किलो है तो वहां पर डीजल कितने का लगेगा, उसके ऊपर मजदूरी कितनी लगेगी। मौलवी साहब हमें ये बात बताएं, जो भी नंदन था मतलब कि इधर सारा कुछ हो गया, जो हमारा इधर पायलट उन्होंने पकड़ा था 1.5 साल तक रखा था, किसी को पता पाकिस्तान नहीं किसको जो अभी मतलब कि उन्होंने दिखाया वीडियो में, नहीं अभिनंदन नहीं, पाकिस्तान का जो पायलट था 1.5 साल उसको उन्होंने पकड़ कर रखा है, सारा कुछ खिलाया, चाय भी शराब भी सारा कुछ उन्होंने खिलाया। आपको पता था? हमें तो नहीं पता था। बस यही बात है ना, ये कहीं किताब लिखी हुई नहीं है। परवेज मेहंदी कुरैशी साहब है, उसको उन्होंने पकड़ा था। किसी उस वक्त मौलवी बेचारा पैदा भी नहीं होता, 1997 की बात है। लो जी यार उससे हटकर ये भी देखिए 1997 की वो बात है। हमारे तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान खान की वो बात कर रहे थे, वो मौलवी साहब आलू तो सारे खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, वो भी तो बताए। हम तारीफें सुनते हैं आपके मुंह से इमरान खान की। तो भाई उन्होंने पकड़ा, उन्होंने आगे पीछे सब हालात देखने होते हैं कि हमारे हालात खराब होते हैं या सही होते हैं। तो जैसे भाई उन्होंने कहा कि इधर भाई हमला होने वाला है क्या। अच्छा आप ये चलो ये हो गया, तो जब आप इंडिया के साथ पंगा नहीं ले सकते तो फिर अमेरिका को आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई एब्सोल्युटली नॉट, वो कैसे आप बोल रहे थे। आपने उसकी एक बात पर यकीन कर लिया है कि उन्होंने छोड़ दिया जी, उनको पसीने आ गए थे, उनको ये हो गया वो हो गया जी, किधर पसीने आ गए थे उनको। वो इमरान खान खुद मुंह से कह रहा है कि भाई क्या बोला वो, उसने कहा है कि हमें भाई डर था कि वो अटैक ना हो जाए, तुम्हें तो इसलिए हमने छोड़ दिया। आपने एक लफ्ज सुन लिया क्या डर था, वो क्या इस वीडियो पर बोल रहा है कि अपना के अभिनंदन को छोड़ने पर तो और क्या चीज थी, और किसको छोड़ना था। आप बोल दिया कि इमरान खान डर गया है क्या जी। तो फिर डर ही गया, छोड़ा क्यों था, पकड़ के रखता यार, एक रात में छोड़ दिया उसका था। पकड़ के रखता। ये अपना देख लो कि जैसे चलो उसने छोड़ दिया था तो इंडिया वालों ने उनके साथ क्या सलूक किया था, क्या आपने वो उसको भाई इतना सिक्योरिटी में लेकर गया, उसका सारा चेकअप किया, सब कोई किया कि इसके अंदर शायद कोई उन्होंने कोई चीज ऐसे तो नहीं भेज करके भेजी। तो इसमें गलत उन्होंने क्या किया, उन्होंने चेकअप भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा किया गया तो गलत क्या किया, जाहिर सी बात है कि भाई कोई भी चीज बॉर्डर से इधर उधर जाती है उन्होंने चेक तो करनी होती है। पता नहीं आप यार क्या आपके एक लीडर की बात आई है तो आप आलू की बातें कर रहे हैं, इस चीज हो गया, किसानों पर हो गया, वो हो गया, किसानों के पीछे लग गए हैं। तो भाई उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।